हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 16 जून 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं। तो आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 7 से 8 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है और निफ्टी बैंक हमारा 80 to 90 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी फ्लैट है और ये हमारा निफ्टी 50 भी आज फ्लैट है दोस्तों। तो आज शायद कोई माइल्ड साइडवेज डे के जैसा रह सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। एलटी फूड्स हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये भी 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और इसके बाद हमारा वेदांत का जो स्टील है वो 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना का जो स्टॉक है 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। और जो हमारा वेदांत का जो ऑयल एंड गैस है वो भी 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ये है दोस्तों हाल हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जैसे कि आप सबको पता ही है ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। 5 to 6,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक से अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 200 to 300 के करीब बढ़ा हुआ है जो कि हमारा 1% के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा PFC 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है जो कि 5 to 6,000 के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है जो कि 600 से 1000 रुपए के बीच में है। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों निफ्टी अभी थोड़ा साइडवेज चला गया। जब अच्छी तरीके से निफ्टी अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने को मिल जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 13 to 14,000 के करीब दिखा रहा है जो कि हमारा 54 to 55% के करीब है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LT फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 55 to 56% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। विमप्लास्ट हमारा मर्जर डिक्लेयर हुआ है सेलो वर्ल्ड के साथ, इसीलिए अभी हाल फिलहाल के लिए गायब है। कुछ दिनों के बाद जब मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे पास ये वापस स्टॉक आ जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको एजीटी छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो जो कि हमारा आज के दिनों में देख लेते हैं। आज के दिनों में 52% के करीब ये गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। स्टॉक मार्केट की तरह ये भी थोड़ा गिरा हुआ लग रहा है दोस्तों, लेकिन जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ना पड़ेगा और लॉन्ग होराइजन तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारे ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 9 to 10,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 1 to 2% के करीब। ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो 27 to 28,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 4 to 5% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं दोस्तों। रेक लिमिटेड हमारा 30 to 31,000 के करीब गिरा हुआ है जो कि 6 to 7% के करीब है। PFC हमारा 1 to 2,000 के करीब बढ़ा हुआ है जो कि 1% के करीब है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगले कुछ दिनों में शायद कुछ अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हमें दे दे। म्यूचुअल फंड्स का हाल देख लेते हैं दोस्तों।
म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों वन डे रिटर्न में 18 to 19,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 1 to 2% के करीब। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 53 to 54%, 54,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 4 to 5% के करीब ये ओवरऑल बढ़ा हुआ है दोस्तों। XIRR की बात करें तो 3.07% का XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। इसमें हाल फिलहाल के लिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अगले कुछ टाइम तक इसको छोड़ देंगे, लॉन्ग होराइजन तक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एज इट इज छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो यह है दोस्तों हमारे एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल गेन 48 to 49,000 के करीब दिखा रहा है, 23 to 24% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। आज के दिनों में 1% के करीब ये गिरा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 7 to 8% के करीब ये बढ़ा हुआ है और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.21% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है। इक्विटी की अगर बात करें तो ये 48 to 49,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 24 to 25% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं दोस्तों। मिड कैप हमारा 47 to 48% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। स्मॉल कैप हमारा 127.26% का बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 121 to 122% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 63 to 64% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 27 to 28% के करीब गिरा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 27 to 28% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। ओदर्स में हमारा फाइनेंस और NBFC 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। एल्यूमिना और स्टील का जो प्रोडक्ट है, एल्यूमिना प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो हमारा 1100 से 1200% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है। पावर जनरेशन 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। ऑयल और रिफाइनरी में 69 to 70% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 37 to 38% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। वेदांत का एल्यूमिना हमारा 1154 टू हमारा 1155% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 121 से 122% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 63 to 64% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 24 to 25% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 to 5% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 27 to 28% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत पावर हमारा 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत का स्टील हमारा 38 to 39% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत का ऑयल एंड गैस हमारा 69 to 70% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे सारे स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।